हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, तब सवाल लगाने के लिए आप सक्षम हो पाएंगे। अब सवाल देख ही रहे हो कि बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, बहुत ही सारे अजम्पशन है। पहली बात तो जो अजम्पशन है वो सवाल का ही पार्ट है, यानी जब ये सवाल आएगा तो ये अजम्पशन साथ ही साथ आप क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। आंसर देखिए यहाँ से चालू है, तो यानी कुल मिला के सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक का सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब सवाल लग पाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी कंजम्पशन ऑफ द कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पेट्रोल स्टेशन, तो पेट्रोल स्टेशन का डेटा दिया हुआ है, जिस पेट्रोल स्टेशन का नाम है मिस्टर पेट्रो। डिसाइड करते हैं पेट्रोल पंप फैसिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है, सर्विस पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। अराइवल का मतलब इंटर अराइवल टाइम, इसका मतलब हुआ कि एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच में कितना गैप होता है, हर नए कस्टमर को आने में कितना समय लगता है। और सर्विस है ये सर्विस इंटरवल टाइम, यानी एक कस्टमर को पेट्रोल डालने में कितना समय लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो दो डेटा गिवन है, तो समझ ही गए होंगे रेंज की दो टेबल बनेंगी, एक अराइवल की सारी और एक सर्विस की। तो इनको देखते हुए पहले हम लोगों ने ये टेबल सेटअप कर ली, जो आपको इत्मीनान से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13-15 में भी देख रखा है, आज वाले सवाल में भी देख रखा है। तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब निकालना क्या है, यहाँ पढ़ते हैं। पहली बात तो ये आपको एज्यूम करना है कि पेट्रोल पंप आपका सुबह 8 बजे खुलता है, मतलब 24 घंटे नहीं खुलता है, 8 बजे सुबह खुला है, उसके बाद का डेटा है। पेट्रोल पंप में वैसे आप जाते होगे पेट्रोल भराने, तो आप देखते होगे 3-4 पंप हैं, एक पंप में भीड़ लगी, दूसरे में घुस जाते हैं हम लोग, दूसरे में भीड़ लगी, तीसरे में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ माना गया है कि केवल आपके पास एक ही पंप है, मतलब आपको रुकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे 12 रैंडम नंबर गिवन है अराइवल के, और फिर 12 रैंडम नंबर गिवन है सर्विस के, ठीक है। तो हमें कुल मिला के समझे गए होंगे कि 12 कस्टमर का निकालना है हम लोग को। रिक्वायर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडियल। आइडियल का मतलब होता है खाली रहना, तो आपको बताना है कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि पंप खाली रहेगा, मतलब पंप का खाली समय निकालना है पहली बात तो। और फिर बताना है कस्टमर क्यू में यानी लाइन में कितने समय तक टाइम स्पेंड करता है, यानी एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है कस्टमर का क्यू में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है। तो जब ये दो चीज़ें निकल जाएंगी, पंप का आइडियल टाइम और वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, तो फिर उसका एवरेज प्रोबेबिलिटी सब निकल जाएगा। तो मेनली हम लोग को दो कॉलम एडिशनल बनाने हैं, एक तो आइडियल टाइम निकालना है पंप का, और एक वेटिंग टाइम निकालना है कस्टमर का क्यू में, ठीक है। तो आंसर बहुत ही सही तरीके से दे रखा है, तो हम इसी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इत्मीनान से समझोगे, जैसे समझाया जा रहा है वैसे समझोगे, अपना दिमाग फालतू में नहीं लगाओगे, तो सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 12 कस्टमर का डेटा दे रखा था, तो 12 कस्टमर का डेटा लिख लिया। फिर रैंडम नंबर 2 दे रखे थे, ध्यान हो आपको, रैंडम नंबर अराइवल वाले अलग दे रखे थे, ये लिख लिए हम लोगों ने। और रैंडम नंबर सर्विस के दे रखे थे, यहाँ लिख लिए हम लोगों ने, ठीक है। इन रैंडम नंबर को यहाँ वाली टेबल में, अराइवल वाली टेबल में देखते हुए इन रैंडम नंबर को यहाँ सर्च किया, एक दो सर्च करके दिखा देते हैं आपको। जैसे पहला रैंडम नंबर 78 है, 78 फॉल करेगा यहाँ पे, यानी मिनट इंटरवल कितने हो गए, 8, वो लिख दिए गए। इसी तरह के इनको सबको इस वाली टेबल में देख देख के समझ के यहाँ कॉपी कर दिया गया, यानी ये कॉलम भी हमारे भर गए इंटर अराइवल टाइम। और इन रैंडम नंबर सर्विस वाले को सर्विस की टेबल में देख देख के इनकी रेंज से ये कॉलम भर गए मेरे सर्विस टाइम, ठीक है। तो बेसिक डेटा जो रेंज की मदद से बनता है वो इतने कॉलम मेरे भर चुके हैं। अब जैसे सवाल में बताया गया था कि आपका पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे खुलता है, तो उसके हिसाब से ये बन रहा है। पहला कस्टमर 8 मिनट पे आया, यानी 8:08 पे पहला कस्टमर आया, इससे मदद 8 बजे पेट्रोल पंप खुला, 8 मिनट में कस्टमर आया, यानी 8:08 पे। अगला कस्टमर 4 मिनट बाद आया, मतलब इससे निकाला 8:12, 10 जोड़ा 8:22, ऐसे करके, मतलब जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते वैसे ये चीज़ें निकलती चली गई हमारी, ये सारे कॉलम भर के चले गए। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बहुत ही ध्यान से, सबसे खतरनाक जो काम है वो ये कॉलम भरने हैं, ठीक है। ये कॉलम कैसे भरे जाएंगे, बहुत ही ध्यान से बात को समझना है।
अब जब कस्टमर हमारा इतने समय क्यू में आया था, तो ज़रूरी नहीं कि वो आया तुरंत ही पेट्रोल पंप खाली भी तो होना चाहिए। जैसे ध्यान समझना है, ये दोनों कॉलम साथ साथ भरे जाएंगे और बहुत ही दिमाग लगा के इनको भरना पड़ता है। इत्मीनान से समझोगे समझ में आएगा। पहला कस्टमर कब आया था? 8:08 में। हमारे पास इससे पहले कोई कस्टमर नहीं था, तो उसी समय उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरना स्टार्ट कर दिया, यानी उसका सर्विस टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेट नहीं करना पड़ा। 8:08 पे उसका सर्विस टाइम स्टार्ट हो गया, 6 मिनट लगे उसको भरने में, इससे ये निकाला था हम लोगों ने, यानी 8:14 पे हम फ्री हो गए। दूसरा कस्टमर 8:12 पे आ चुका है, लेकिन हम उसकी गाड़ी में पेट्रोल 8:12 पे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हम पहली वाले कस्टमर का पेट्रोल भर के खाली होते हैं 8:14 पे। यानी ये कॉलम भरा जा रहा है सेकंड कस्टमर के आने का समय और फर्स्ट कस्टमर के जाने के समय में से, दोनों में से जो बाद वाला हो। पहला कस्टमर गया 8:14 पे, दूसरा आया 8:12 पे, लेकिन जब उसके खाली होंगे तभी तो भर पाएंगे, इसलिए लेटर वाला यहां काम करेगा। यानी इसमें और इसमें दोनों में से जो बाद की डेट होगी, जो बाद का टाइम होगा, वो एग्जैक्टली यहां पे आएगा। 8:14 पे सेकंड वाले कस्टमर में हमने फिल करना चालू कर दिया, 4 मिनट लगते हैं, 8:18 फ्री हो गए। दूसरा 8:18 पे हम फ्री हो गए दूसरे कस्टमर को पेट्रोल डाल के, लेकिन तीसरा कस्टमर आ ही रहा है 8:22 पे, तो क्या हम 8:18 पे शुरू कर पाएंगे अपना काम? ना, 8:22 पे शुरू कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब आपको अगर मान लीजिए, सपोज कर लिए मुझे 8वें कस्टमर का निकालना है, हमें 10वें कस्टमर का निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 9वां कस्टमर आपका गया कब है और 10वां कस्टमर आता कब है, दोनों में से जो लेटर का टाइम होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारे ये दोनों कॉलम फिल होते गए। तो अगर ये दोनों कॉलम आपके फिल हो गए हैं तो समझ लो ये भी बन गया यहाँ तक का। अब मेन सवाल असली वाला स्टार्ट हो रहा है। वेटिंग टाइम कस्टमर का निकालना है और आइडियल टाइम निकालना है किसका? पंप का। आइडियल टाइम ऑफ पंप। वेटिंग टाइम कस्टमर का तब निकलेगा जब इन दोनों में गैप हो। 8:08 पे आया, सर्विस 8 स्टार्ट पे हो गई, कोई गैप नहीं। 8:12 पे आया, 8:14 पे सर्विस स्टार्ट हुई, इसका मतलब 2 मिनट उसको वेट करने पड़ेंगे, तो ये रहे 2 मिनट। 8:22 पे आया, 8:22 पे कोई भी लैग नहीं है। 8:24 पे आया, 8:30 पे, मतलब 6 मिनट का, यानी इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। बात समझ गए? अब ये समझ लो, ये निकलेगा जब इसमें और इसमें लैग होगा। इसमें और इसमें की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें और अगले, मतलब पहले कस्टमर के जाने और दूसरे कस्टमर के सर्विस स्टार्ट टाइम में अगर टाइम गैप हुआ तो आएगा। जैसे सुबह 8 बजे दुकान खुली, लेकिन पहला कस्टमर 8:08 पे आया, तो हमें 8 मिनट वेट करना पड़ा। 8:14 पे हम फ्री हुए, दूसरी गाड़ी में पेट्रोल भरना 8:14 पे ही स्टार्ट कर दिया, कोई गैप नहीं। 8:18 फ्री हुए, लेकिन अगली गाड़ी में पेट्रोल भर पा रहे हैं 8:22 पे, तो 4 मिनट का गैप आ पा रहा है। 8:30 पे फ्री हुए, 8:30 पे आ गए, कोई गैप नहीं। 8:40 पे फ्री हुए, 8:40 पे भरने लगे, कोई गैप नहीं। 8:46 पे ख़त्म हुआ, 8:46 पे कोई गैप नहीं। इसी तरीके से आप देखो तो यहाँ तक कोई गैप आगे नहीं आ पा रहे, कोई आगे हम फ्री नहीं रह पा रहे। कस्टमर की लाइन लगी हुई, लेकिन हम फ्री नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें तो 140 मिनट कस्टमर को वेट करने पड़ते हैं। टोटल 140 मिनट वेट करते हैं 12 कस्टमर मिला के। तो 140 को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो ऑन एन एवरेज पर कस्टमर का वेटिंग टाइम आ जाएगा, यानी एक कस्टमर लगभग 11.67 मिनट वेट करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई सेकंड वाली प्रॉब्लम। अब फर्स्ट की बात आई कि पंप आइडियल, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली परसेंटेज फॉर्म में होता है। बस परसेंटेज को आउट ऑफ 100 निकाला जाता है और प्रोबेबिलिटी को आउट ऑफ 1 निकाला जाता है। मतलब वही परसेंटेज पॉइंट में लिख दोगे, जैसे मान लो कभी हम लिखते हैं सिंपल फॉर्म में 50%, तो वो परसेंटेज हो गया। 0.50 बोलोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बात समझ गए? तो आइडियल कितनी देर रहता है? 12 मिनट। अब ये भी तो देखो कि अब तक कितनी देर काम हुआ है। 12 कस्टमर जाने के बाद हमारी घड़ी में कितना बच रहा है? 9:26 और दुकान कब खुली थी? 8 बजे। यानी अब तक अगर देखें तो भैया टोटल टाइम 9:26 हो रहे हैं और दुकान खुली थी 8 बजे। तो यहां देखें तो 1 hour 26 मिनट,
यानी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी इसको आप 60 + 26 टोटल 86 मिनट्स जा चुके हैं। यानी अब तक जो सुबह से लेकर 9:26 तक का समय हुआ उस पर टोटल 86 मिनट होते हैं, और इस 86 मिनट में हमें 12 मिनट वेट करना पड़ा है। यानी 86 मिनट में अगर 12 मिनट वेट करना पड़ता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो इसी को आप डिवाइड कर दोगे, प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 12 / 86, यानी 0.1395। इसी को परसेंटेज में लिखते तो लगभग 14% आ जाता, लेकिन परसेंटेज में आंसर नहीं देना आपको, प्रोबेबिलिटी में देना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी में। बात समझ गए? ये जो चीज़ें हमने बताई हैं यहाँ पे, उन्होंने हल्का हल्का यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत समझी है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है इस बात को। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका हो गया भैया कंप्लीट। इसको भी कोई दिक्कत लगे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो।